नमस्कार, मैं रवि राय ज्योतिष सरोवर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, अपनी आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंह लग्न की जन्म कुंडली में सूर्य की महादशा के बारे में। सिंह लग्न की जन्म कुंडली में सूर्य कैसा फल देंगे, उनकी महादशा सिंह लग्न के जातकों के लिए कैसी रहेगी, किन परिस्थितियों में सूर्य से संबंधित अच्छे फलों की प्राप्ति होगी और वह कौन सी परिस्थितियां हैं जहां उपाय की आवश्यकता होगी, जहां सूर्य शुभ फल नहीं दे पाएंगे। साथ ही आज के इस कार्यक्रम में भी एक दर्शक है जिनके प्रश्न का चुनाव हुआ है और हम हमेशा अपने दर्शकों के प्रश्नों का जवाब देते हैं। पूर्व में हम सवाल जवाब श्रृंखला के अंतर्गत आने वाली वीडियो में दर्शकों के प्रश्नों का जवाब देते थे, परंतु आप सभी की ज्योतिष से बढ़ती हुई जिज्ञासा और अभिरुचि को ध्यान में रखते हुए हमने यह निर्णय लिया कि अब जो हमारे रेगुलर वीडियो आते हैं हम उनमें ही किसी एक दर्शक का, कभी 2-3 दर्शक भी हो जाते हैं, उनके प्रश्नों का उत्तर दिया करेंगे। तो आज भी एक दर्शक हैं जिनके प्रश्न पर चर्चा होगी। और सबसे पहले हम जानते हैं आज का जो हमारा प्रमुख विषय है कि सूर्य की महादशा कैसी रहेगी सिंह लग्न के जातकों के लिए। तो देखिए, अगर मैं एक शब्द में कहूं कि सिंह लग्न के जातकों के लिए सूर्य ही सब कुछ है, तो यह अतिशयोक्ति कदापि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सूर्य लग्नेश हैं, लग्न के स्वामी हैं, यानी केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी होकर के अत्यंत शुभ हैं। और सत्य तो यह है कि सूर्य की स्थिति पर ही आपकी जन्म कुंडली के बाकी राजयोगों का भी निर्धारण होगा। यानी सूर्य यदि बली हुए तो ही तो आपके बाकी के राजयोग भी अच्छा फल दे पाएंगे। यही सत्य है सिंह लग्न के जातकों के लिए। सिंह लग्न में सूर्य की महादशा, अब यदि सूर्य शुभ हुए तो क्या परिणाम मिलेंगे, पहले हम इस पर चर्चा करते हैं। फिर सूर्य अशुभ होंगे तो क्या परिणाम मिलेंगे, और हम यह भी समझेंगे कि ग्रह को हम कब शुभ कहें कब अशुभ कहें। तो देखिए, यदि सूर्य शुभ हुए तो लग्नेश होकर के परम योगकारी, सूर्य की महादशा में जातक अत्यंत पराक्रमी होगा, उसका पराक्रम बढ़ता जाएगा, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा धन दौलत सुख समृद्धि सब कुछ प्राप्त होगा। जातक जिस कार्य में भी हाथ डालेगा उस कार्य में सफल होगा। जातक समाज के लिए एक उदाहरण बन जाएगा। ऐसे जातकों की भूर भूर प्रशंसा होगी और लोग उदाहरण देंगे कि उसकी तरह बनो, देखो वह कितना अच्छा कर रहा है, देखो उसके कार्य को कितनी मान्यता मिल रही है, क्योंकि लग्नेश है और लग्न पर ही सब कुछ निर्भर है। तो ये सूर्य निसंदेह जातक को उन्नति के शिखर पर विराजमान कर देंगे, और ऐसा होता है क्योंकि लग्न, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि लग्न से किन चीजों का विचार किया जाता है। तो लग्न ही तो सब कुछ है, शरीर मस्तिष्क स्वास्थ्य। जिसका मस्तिष्क अच्छा है, जिसका स्वास्थ्य अच्छा है, जिसकी सोच सकारात्मक है, जिसकी बुद्धि सही दिशा में जा रही है, जो मेहनती है, जो परिश्रमी है, जो पराक्रमी है, वही तो सफल होगा और वही तो दूसरों के लिए उदाहरण बनेगा। आलसी अकर्मण्य व्यक्ति तो उदाहरण नहीं बनते समाज के लिए। समाज के लिए उदाहरण वही बनते हैं जो समाज के लिए कुछ करते हैं, जो समाज को कुछ दे करके जाते हैं। ऐसा जातक निसंदेह बहुत ही अच्छी स्थिति में सूर्य की महादशा सब कुछ प्रदान करेगी। परंतु यदि लग्नेश अशुभ हो तो फिर यह दशा, अच्छा एक और चीज बता दूं, अशुभ फल बहुत ज्यादा नहीं देगी। यहां पर लगनेश यदि अशुभ अवस्था में होंगे तो जातक को सफलता नहीं मिलेगी, वो बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा क्योंकि लग्नेश। तो फिर उस परिस्थिति में जातक को सफलता नहीं मिलेगी, जातक का मन दुखी रहेगा, जातक अपने स्वास्थ्य को लेकर के परेशान रहेगा,
जातक के मन में नकारात्मक विचार आते रहेंगे और वो अपनी दिनचर्या से दुखी रहेगा। जीवन का लक्ष्य निर्धारित करने में परेशानी आएगी। ये सभी स्थितियां। अब देखिए, मैंने कहा आपसे कि कब समझें कि ग्रह शुभ है। तो यदि आप मेरे वीडियो को लगातार देखते होंगे तो अब तक आपको यह समझ में आ गया होगा कि ग्रह कब शुभ होते हैं। ग्रह यदि अपनी उच्च राशि पर, स्वराशि पर, मित्र राशि पर हो, केंद्र त्रिकोण में हो, नवमांश और दशमांश कुंडली में शुभ वर्गों में हो और पाप प्रभाव से रहित हो, ऐसे ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं। अब एक दो उदाहरण के जरिए हम समझते हैं कि सिंह लग्न में क्या परिस्थितियां निर्मित होती हैं अगर किसी विशेष भाव में सूर्य होते हैं। देखिए, लग्नेश लग्न में है तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। लग्नेश धन भाव में भी होंगे तो धन की अभिवृद्धि होगी और मन में एक सवाल आएगा और वह आना स्वाभाविक है कि यदि पराक्रम भाव में नीच के हो गए तो क्या। बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए, यदि पराक्रम भाव में सूर्य तुला राशि पर होंगे और यदि 10 अंश तक होंगे तो निश्चित परेशानी दे देंगे। यदि 10 अंश से या ऊपर हो गया, यानी 11 से 30 अंश के बीच है, डिग्री के बीच है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। यदि उनका नीचभंग हो गया, कुछ विद्वान, कुछ शास्त्रकार यह मानते हैं कि यदि नीच के ग्रह तीसरे भाव में, छठे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में हो तो उनका नीचभंग हो जाता है। मैं भी कुछ हद तक सहमत हूं, लेकिन छठे, 8वें और 12वें की स्थिति से ज्यादा। तृतीय में एक चीज जुड़ जाती है कि दूसरे तरीकों से भी नीचभंग होना चाहिए, जो नीचभंग राज्यों के नियम दिए गए। यदि वह नियम लग जाता है और यदि सूर्य का नीचभंग हो जाता है तब तो बहुत अच्छा। हाँ, संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी। ऐसा उदाहरण भी समाज में, जो लोग अपने फील्ड में शिखर पर हैं, सिंह लग्न की जन्म कुंडली में सूर्य तुला राशि पर है, फिर भी वो लोग अपने अपने फील्ड में बहुत ही ज्यादा अच्छे मुकाम पर। तो ये सूर्य का नीचभंग हो गया तो वहां भी अच्छा फल। यानी लग्नेश है, लग्नेश जहां स्थित होंगे उस भाव में अभिवृद्धि करेंगे। सुख भाव में होंगे तो सुखों में अभिवृद्धि करेंगे, पंचम भाव में हो तो शिक्षा में अभिवृद्धि करेंगे, और लग्नेश पंचमेश का संबंध कहना ही क्या। हाँ, यदि लग्नेश आ जाते हैं छठे भाव में तो थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं इत्यादि बनी रहेंगी। सप्तम भाव में स्थित हो तो भी शत्रु राशि पर होंगे, पर लग्न को देखेंगे तो जातक का व्यक्तित्व जो है वो प्रभावशाली हो जाएगा। लग्नेश का अष्टम में जाना, हालांकि उनकी राशि जो है वो गुरु की राशि है, मीन राशि पर रहेंगे, लेकिन यहाँ पर सूर्य प्रारंभिक जीवन में कठिनाई देने के बाद सफलता देंगे। भाग्य स्थान में जाए तो कहना ही क्या, बहुत ही अच्छा। सूर्य उच्च के हो जाएंगे जातक के जन्म के बाद, उसके कुटुंब, घर, परिवार में सुख सुविधाओं में अभिवृद्धि होगी। और जब सूर्य की महादशा आएगी तो जातक बहुत ही ऊंचे स्तर तक पहुंचेगा। यदि उच्च के सूर्य भाग्य स्थान में हो, दशम में भी हो तो शत्रु राशि पर होंगे, फिर भी ठीक है। दशम में सूर्य बली होते हैं। अगर एकादश स्थान में हो तो लग्नेश का लाभ स्थान में होना, जातक जिस कार्य में हाथ डालेगा वहां लाभ मिलेगा। सूर्य की महादशा में यदि जातक व्यवसाय करे तो खूब धन कमाएगा। लग्नेश का द्वादश में जाना ठीक नहीं है। इसका उपाय करने के बाद विदेशों से लाभ लिया जा सकता है। तो ये स्थितियां सिंह लग्न के जातकों को भगवान सूर्य की पूजा आराधना पूरे मनोयोग से करनी चाहिए। जितनी ज्यादा आप भगवान सूर्य की पूजा उपासना करेंगे उतने ज्यादा आप जीवन में सफल होंगे। आदित्य हृदय स्तोत्र, सूर्य मंत्र, जो भी आपको उपयुक्त लगे, आपको अपनी सुविधा अनुसार आप अपने समय को देखते हुए, पर मेरी सलाह तो यह है कि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, आप खूब सफल होंगे। अब बारी है एक दर्शक के प्रश्न की। चिन्मय प्रधान जी का प्रश्न का चुनाव हुआ है। चिन्मय प्रधान जी ने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं चिन्मय जी को, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने कि यदि उच्च के ग्रह वक्री होकर 8वें भाव में बैठे तो क्या फल मिलेगा। तो देखिए, यदि उच्च, एक सामान्य सा नियम है। यदि आप ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखते हो, आपके प्रश्न से ऐसा लगता है कि आप ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखते हैं, तो एक सामान्य सा नियम है जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि दिग्रह उच्च के होकर के वक्री होंगे तो नीच के समान फल देंगे, और नीच की तरह यदि वक्री होंगे
तो उच्च के समान फल देंगे। सत्य है, सत्य लिखा हुआ है, कई बार व्यवहारिक तौर पर देखने में भी आता है। लेकिन यहां पर मेरा कुछ शोध और भी है जो मैं आप लोगों से साझा करना चाहता हूं। देखिए, एक तो अष्टम भाव में ग्रह किस अवस्था में स्थित है, क्या वो विपरीत राजयोग बनाकर के वहां उच्च के हो रहे हैं, यह जान लेना आवश्यक है, या फिर वो किसी केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर के वहां स्थित है, यह जान लेना आवश्यक है इसके विचार से पूर्व। दूसरी बात कि यदि वो उच्च के हो रहे हैं और वक्री हो गए तो नियम के अनुसार तो उनको नीच का फल देना चाहिए, लेकिन यदि उनकी स्थिति षोडश वर्ग में बहुत अच्छी है तो फिर यहां परिणाम बदलते भी हैं, तब वो नीच के फल नहीं देंगे। यानी यदि बाकी स्थितियां, बाकी के घटक उस ग्रह के साथ अनुकूल हैं और वो उच्च के होकर के भी वक्री हो रहे हैं तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन यदि बाकी स्थितियां अनुकूल नहीं है, यदि उच्च के ग्रह वक्री हैं, तो निश्चित तौर पर अपनी महादशा अंतर्दशा में जातक को परेशानी दे देंगे। तो प्रिय दर्शकों, मुझे पूरी उम्मीद है और विश्वास है कि आपको यह कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा है, और इसी तरीके से कार्यक्रम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।